जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। प्यारी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग। एक आंटी थी जो गुरु जी को मानने लगी। उनको किसी ने बताया कि गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। तो वो कहने लगी कि भाई मुझे भी उन गुरु जी के पास ले जाओ। तो आंटी कहने लगी आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। अब तो खैर गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी की समाधि है। गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि जाने के बाद भी वो हमारे बीच में ही हैं। वो समाधि में समाये हुए हैं, हर स्वरूप में समाये हुए हैं। वो हर किसी की सुनते हैं। तो आंटी को हुआ कि मेरे को भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए, ताकि मैं भी अपने सारे कष्ट दूर कर सकूं। तो एक दिन वो आंटी उस आंटी के साथ उस मंदिर चली गई। वहाँ जाके उसने देखा कि बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। ना यहाँ पे कोई घंटी बजती है, ना ही कोई पंडित बैठा है, ना ही कोई पूजा पाठ हो रही है। बस भजन लगे हुए हैं, गुरबानी लगी हुई है और गुरुजी के स्वरूप पड़े हुए हैं। मैं आंटी बहुत हैरान हुई। कहने लगी मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे ऐसे गुरुजी के स्वरूप लगा रखे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को भी गुरुजी का एक स्वरूप मिले और मैं भी उनका स्वरूप अपने घर पे लगा सकूं। मैं आंटी कहती मैं मन ही मन गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ, बहुत प्रशंसा सुनी है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। तो गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसा स्वरूप दें जो कि मेरे घर वालों को भी ना पता चले और वो मेरे पास रहे। तभी एक आंटी आई और उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दिया और बोला कि ये ले लो। मैं हैरान हो गई कि अभी तो मैंने गुरुजी से मांगा था और अभी ही मुझे मिल गया गुरुजी का स्वरूप। उसने कहा दूसरी आंटी से कि आंटी ऐसे मैं गले में तो नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को पता लग जाएगा। तो वह आंटी कहने लगी तुम चिंता मत करो, इसको अपने अलमारी में, लॉकर में, अपने पर्स में, जहाँ भी रखो, गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरुजी ने खुद तुम्हें चुना है। देखो तभी तुम्हें इतनी जल्दी पहली बार में ही स्वरूप मिल गया है। वह आंटी भी मन ही मन खुश होने लगी कि गुरुजी ने उसकी सुन ली और उसको अपना स्वरूप दे दिया। वह गुरुजी का स्वरूप लेके घर आ गई और वहाँ पे लंगर प्रसाद भी चख के आई। तो उसने सोचा कि क्यों ना घर वालों को भी बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसने अपने घर वालों को बताया कि आज मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। तो पहले तो वो सब कहने लगे क्यों गए तुम, फिर अचानक से कहने लगे अच्छा ऐसा मंदिर है तो एक बार हमारा भी जाने का मन कर रहा है। वह आंटी हैरान हो गई कि गुरुजी आप कैसे एकदम मेरी मन की सुन रहे हो। तो यही चाहती थी कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी सब आपका अपना समझने लग जाए और आपकी पूजा करने लग जाएं। जैसे ही उस आंटी ने गुरुजी का वह स्वरूप दिखाया तो सब ने माथा टेक दिया और बोले जय गुरुजी। अपने आप ही उनके मन से आवाज़ आने लगी जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं आंटी भी हैरान होने लगी, बोली मुझे पता होता तो मैं गुरुजी से बड़ा स्वरूप मांग लेती। मैंने तो गुरुजी से छोटा स्वरूप ही मांगा, लेकिन शायद गुरुजी को पता था कि मैं छोटा मांग रही हूँ। आगे जाके गुरुजी खुद ही अपने आप मुझे बड़ा स्वरूप देंगे। धीरे धीरे उसके परिवार वाले भी गुरुजी को मानने लगे और मंदिर जाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप उनके हाथ में आया और उन्होंने वही स्वरूप अपने घर में रख के एक प्यारा सा सत्संग करवाया। गुरुजी सबके दिल की बात जानते हैं और हर समय क्या देना है ये भी वही जानते हैं। जय गुरुजी।